क्या आपने कभी किसी ट्रेन के बारे में सुना है जो अपनी मंजिल तक कभी ना पहुंची हो? लाहौर से चलने वाली एक प्रासरार रेलगाड़ी जो एक रात में अपने तमाम मुसाफिरों समेत गायब हो गई। ये वाकया सुनकर लोग पहले हंस देते थे, मगर जिनके प्यारे इस ट्रेन में बैठे थे उनकी आंखों में आज भी आंसू हैं। साल 1992 की एक तूफानी रात थी जब एक्सप्रेस नंबर 47 लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई। इसमें तकरीबन 200 मुसाफिर थे। आम लोग, बच्चे, बुजुर्ग सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रेन ने लाहौर छोड़ा, फैसलाबाद पहुंची और फिर कभी किसी स्टेशन पर नजर न आई। इंजन की आवाज, पहियों की गड़गड़ाहट सब अचानक खामोश हो गए। आखिरी रेडियो सिग्नल में ड्राइवर ने सिर्फ एक जुमला कहा था, हम अकेले नहीं हैं। उसके बाद न कोई आवाज मिली, न कोई लाश, न कोई बोगी। ये कहानी आज तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेल मामा समझी जाती है। 3 दहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर लोग अब भी उस रात को याद करते हैं। कुछ कहते हैं कि ट्रेन को किसी और जहान में खींच लिया गया, कुछ कहते हैं ये किसी खफिया फौजी तजर्बे का नतीजा था। लेकिन सबसे खौफनाक अफवाह ये है कि वो ट्रेन अब भी चलती है, मगर सिर्फ एक रात के लिए। ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है, और वो भी नए चांद की रात जब आसमान बिल्कुल सियाह होता है। गुज़िश्ता साल एक किसान ने दावी किया कि उसने खेतों के बीच पुराने पटरी पर एक भाप निकलती ट्रेन देखी थी। इसका कहना था कि बोगियों की खिड़कियों से मुर्दा आंखों वाले लोग उसे घूर रहे थे। किसान का चेहरा पीला पड़ गया था जब वो ये किस्सा सुनाता था। रेलवे हुक्काम ने हमेशा इन बातों को झूठ करार दिया, मगर कभी भी खुले लफ्जों में इस रात का इनकार न किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कुछ सच्चाइयां छिपाना ही बेहतर है। लेकिन उस साल कुछ लोग इस ट्रेन का इंतजार करने वाले थे। लाहौर के 3 दोस्त बिलाल, जीन और काशिफ इस मामा को हल करने का फैसला करते हैं। वो बचपन से ही उस कहानी को सुनकर बड़े हुए थे और हमेशा सोचते थे कि हकीकत क्या है। बिलाल के दादा इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और कभी वापस नहीं आए। जीन को थ्रिल पसंद था, वो हमेशा खतरनाक जगहों पर जाने का शौकीन था। काशिफ को तहकीक का जुनून था, उसने कई पुरानी फाइल्स और खबरें निकाल रखी थी। उन्होंने तय किया कि नए चांद की रात को वो पुरानी पटरी के पास कैंप लगाएंगे। ये पटरी अब इस्तेमाल नहीं होती, घास फूस से ढकी हुई है, मगर कहा जाता है कि ये वही रास्ता है जहां से एक्सप्रेस नंबर 47 हमेशा गुजरती है। वो अपने साथ कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकलते हैं। उन्हें यकीन था कि इस बार राज खुलने वाला है। रात का वक्त था, आसमान पर चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। हवा में अजीब सी खनकी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई बोझ अंदर जा रहा हो। बिलाल बार बार घड़ी देख रहा था। वक्त 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। जैन एक पुराना कैमरा सेट कर रहा था ताकि कोई चीज सामने आए तो फौरन रिकॉर्ड हो। काशिफ एक नोटबुक में हर लम्हे का वक्त लिख रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा का एक ठंडा झोंका आया। दूर से पहियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो सबने सोचा कि ये वहम है, मगर आवाज बढ़ती जा रही थी। अंधेरे में दूर से धुंध का एक गोला सा उनकी तरफ बढ़ रहा था। बिलाल के हाथ में पकड़ी टार्च कांपने लगी। धुंध के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन का ढांचा उभरने लगा। पहले इंजन का स्याह साया, फिर बोगियों की लड़ी। ये ट्रेन बिल्कुल पुरानी तर्ज की थी, जैसे 90 की दहाई से निकली हो। खिड़कियों में मध्यम रोशनी थी और अंदर बैठे लोग बिल्कुल जामद नजर आ रहे थे। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे जिंदगी कई साल पहले निकल गई हो। उनकी आंखें खाली मगर चबती हुई सीधा बिलाल, जीन और काशिफ को देख रही थी। ट्रेन की रफ्तार बहुत कम थी, जैसे किसी को बुलाने आई हो। जीन ने कैमरा ऑन किया, मगर लेंस पर धुंध जम गई, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। काशिफ ने कहा, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। इसी लम्हे एक बोगी का दरवाजा आहिस्ता से खुला। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन अंदर से एक ठंडी सी हवा निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ के कमरे का दरवाजा खोला हो। बिलाल ने एक लम्हे के लिए कदम आगे बढ़ाया, मगर जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर से एक धीमी मगर साफ आवाज आई, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आवाज न मर्द की थी न औरत की, बल्कि दोनों का इम्तिजाज अजीब और गैर फितरी। काशिफ ने रिकॉर्डर को करीब किया तो सिग्नल खराब होने लगा, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी रोक रहा हो। बोगी के अंदर हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे लालटीन की लो। अंदर मौजूद साए हिलने लगे, जैसे वो भी बाहर आने का इरादा रखते हों। बिलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि एक कदम आगे बढ़ाना वापसी का रास्ता बंद कर सकता है। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। दोस्तों ने फैसला किया कि ट्रेन का पीछा करना होगा। वो पटरी के साथ साथ दौड़ने लगे, मगर ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैन ने कैमरा ऑन रखने की कोशिश की, मगर बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी। काशिफ के जूते कीचड़ में फंस गए, मगर वो खींचकर आगे बढ़ा। ट्रेन की बोगियों से चीखने और हंसने की आवाजें आने लगें, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। एक लम्हे को ट्रेन की लाइट्स मध्यम हुए, फिर अचानक गायब। दोस्त अंधेरे में अकेले रह गए, सांसें फूली हुई, दिल धड़क रहा था। पटरी उनके सामने खत्म हो गई, आगे कुछ नहीं था, मगर जमीन पर ताजा पहियों के निशानात मौजूद थे। काशिफ ने निशानात का पीछा किया और झाड़ियों के पीछे एक पुराना जंग आलूद स्टेशन दरियाफ्त किया। ये स्टेशन किसी भी नक्शे पर नहीं था,
जैसे बरसों से दुनिया से गायब हो। प्लेटफार्म पर लकड़ी की पुरानी बेंचेस, टूटे बोर्ड और मिट्टी में दब्बे पुराने ब्रीफ केस पड़े थे। इन ब्रीफ केसों पर मुसाफिरों के नाम अब भी लिखे थे, वही लोग जो लापता हुए थे। बिलाल ने एक ब्रीफ केस खोला तो अंदर कपड़े बिल्कुल नए जैसे महफूज थे, मगर एक चीज अजीब थी, इन कपड़ों पर हल्की सी नमी और बोसीदा लकड़ी की खुशबू थी, जैसे वो अभी किसी ने पहने हों। जीन ने एक जूते को हाथ लगाया तो वो ठंडा और गीला महसूस हुआ। प्लेटफार्म के आखिर में एक सियाह दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। अंदर से धीमी रोशनी और मध्यम मौसीकी की आवाज आ रही थी। ये तीनों जानते थे कि ये फैसला जिंदगी बदल सकता है, मगर पीछे हटना मुमकिन नहीं था। दरवाजे के अंदर का मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम न था। लंबा हाल जिसकी छत पर लटकते पंखे आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। दीवारों पर पुरानी घड़ियां लगी थीं, सबकी सुइयां एक ही वक्त पर रखी हुई थीं। फर्श पर गरे हुए टकट, बुसीदा अखबार और फटी हुई तस्वीरें पड़ी थीं। हर तस्वीर में वही लोग थे जिन्हें खिड़की से देखा गया था। इन सब के चेहरे एक जैसे खाली, आंखें सीधा कैमरे में घूरती हुई। हाल के आखिर में एक और प्लेटफार्म था और उस पर एक्सप्रेस नंबर 47 खामोश खड़ी थी। बोगियों के दरवाजे खुले हुए, अंदर मध्यम सब्ज रोशनी फैली हुई। बिलाल ने कदम आगे बढ़ाया और उसके कान में किसी ने सरगोशी की, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। इस लम्हे दरवाजे बंद होने लगे। जीन और काशिफ ने एक साथ भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। अंदर से बोगियों में बैठे लोग आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगे। ट्रेन के इंजन ने शोर मचाया, जैसे किसी और जहान का सफर शुरू हो। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें महसूस हुआ कि मंजर बदल रहा है। पटरी के बाहर की जमीन धुंध में डूब गई, आसमान सर्ख होने लगा। काशिफ ने रिकॉर्डर में आखिरी अल्फाज कहे, अगर कोई ये सुनता है तो पीछे मत आना। एक धमाके की आवाज आई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह मकामी किसानों ने पटरी के पास कैंप देखा, खाली। कैमरा, रिकॉर्डर, नोटबुक, सब कुछ मौजूद, मगर तीनों दोस्त गायब। और रिकॉर्डर में वही आखिरी जुमला बार बार चल रहा था, हम अकेले नहीं हैं।